हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। वीकली करंट अफेयर्स में मार्च के सेकंड वीक के हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे। इसमें मार्च 8 से मार्च 14 तक का एक करंट अफेयर की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग वीकली और मंथली करते हैं। आपके आने वाले सभी बैंकिंग एग्जाम जैसे कि नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट मेंस, आरबीआई असिस्टेंट या और भी कोई जो भी एग्जाम आईबीपीएस का रहा था, जैसे अभी आईडीबीआई का एग्जाम आने वाला है, उन सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो करके मैंने ये हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं करंट अफेयर्स के वीकली डेट बाय डेट बेसिस पर। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। 8 मार्च की बात करें तो सबसे पहले 8 और 9 मार्च के करंट अफेयर्स हैं। 8 मार्च को हम लोग वुमेंस डे मनाते हैं जिसकी थीम है राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया गया है 8 मार्च को जिसकी थीम है राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। यस बैंक ने विमेन के लिए एक यस एसेंस नाम का सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है। यस बैंक के नए हेड बने हैं विनय मुरलीधर टोन्स। विनय मुरलीधर टोन्स यस बैंक के नए हेड बने हैं। यस बैंक ने यस एसेंस नाम का सैलरी अकाउंट दिया है विमेंस के लिए। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई जीआई मतलब एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च करी है, चुनिए भरोसा अपना सा। कैंपेन का नाम है चुनिए भरोसा अपना सा, और जो बॉलीवुड एक्टर है पंकज त्रिपाठी जी, वो इसके ब्रांड एम्बेसडर है। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला है, जो चाइल्ड कंट्री है, चाइल्ड या चिले कैसे भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, मैं चाइल्ड बोलता हूँ, चील भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। ये फर्स्ट कंट्री है अमेरिकन कॉन्टिनेंट की जहाँ पे लेप्रोसी एलिमिनेट हो गई है। फर्स्ट कंट्री इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ग्लोबली सेकंड कंट्री है। सबसे पहले जॉर्डन में लेप्रोसी एलिमिनेट हुई थी, उसके बाद अब चील में हुई है। वर्ल्ड लेप्रोस डब्ल्यूएचओ ने लेप्रोसी एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी दी है 2021 से 2030 तक की। 2021 से 2030 तक की लेप्रोसी एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी है डब्ल्यूएचओ की, उसके अंडर ये फीट अचीव हुई है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर कोई 0 लोकली एक्वायर्ड केसेस है 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक, दैट मीन्स कि आप में कोई नया लेप्रोसी का केस नहीं आया। कोई केस नहीं आया, इट मीन्स आपके यहाँ से लेप्रोसी एलिमिनेट हो गई है। नई लेप्रोसी के केसेस नहीं आएंगे। जब हम नॉर्मल एग्जाम की बात करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को मैं एक फ़र्क बताना शुरू करता हूँ। जब नॉर्मल एग्जाम की बात करते हैं आप आईबीपीएस की, एसबीआई की, आरआरबी की, आरबीआई असिस्टेंट या नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट, उसके लिए न्यूज़ सिर्फ इतनी है जो हमने की, ये सेकंड कंट्री आफ्टर जॉर्डन है। ठीक है, जब हम इसी चीज़ को लेके आरबीआई ग्रेड बी या नाबार्ड ग्रेड ए के करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो इसी न्यूज़ से रिलेटेड जो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, जैसे लेप्रोसी एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी है 2021 से 2030 की। अब नॉर्मली तो आप इसको न्यूज़ में नहीं पढ़ेंगे, बट इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, वो किस बेसिस पर आई है, ये एक एक्स्ट्रा माइल जो हमें जाना है, वो आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड ए का कॉन्सेप्ट होता है। और उसी एक्स्ट्रा माइल में हमारा ये है कि ये कब माना जाता है, जब 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक ऐसा 0 लोकली एक्वायर्ड केसेस हो। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना में हो रही है, उसकी थीम है द आईक्यू एरा। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी जी, ये मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी जी, चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। आईएनएस तारंगिनी, आईएनएस तारंगिनी, ये गई है त्रिकोमाले, श्रीलंका में। सेलिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, त्रिकोमाली जगह है श्रीलंका में, वहां पर हमारा शिप गया है आईएनएस तरंगिनी। इंडियन आर्मी का सेंट्रल कमांड जो है, जो इंडियन आर्मी का सेंट्रल कमांड है, वो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव करा रहे हैं। फर्स्ट एवर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव है इंडियन आर्मी के सेंट्रल कमांड की। कहां पर होगी? यूपी के लखनऊ में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के साथ टाई अप करा है सैटेलाइट सिस्टम और पेलोड बनाने के लिए। बेल ने टाई अप करा है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस जो है ये बेंगलुरु बेस एक कंपनी है। सैटेलाइट सिस्टम और पेलोड बनाया जाएगा। आईबीएम ने संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर खोला है बेंगलुरु में। आईबीएम आईटी कंपनी है, उन्होंने संगम नाम से एक संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर ओपन किया है बेंगलुरु में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इंडिया कल्चर पोर्टल 2.0 लॉन्च करा है। इंडिया कल्चर पोर्टल 2.0 ये 22 लैंग्वेजेस में काम करेगा। भारती जो कि हमारा एआई पावर्ड चैटबॉट है, वो इंडिया कल्चर पोर्टल को फ्यूल करेगा, एक तरह से पावर अप करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एमओपीआर, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने बोला है से नो टू प्रॉक्सी कैंपेन, से नो टू प्रॉक्सी कैंपेन। केरला ने साइबर सेफ्टी प्रोटोकॉल 2026 लॉन्च करे हैं स्टूडेंट्स के लिए। महाराष्ट्र का लीजम डांस है जो कि डोंबिवली में हुआ था। लेजिम डांस आप इसे बोलेंगे तो ज्यादा बेटर है। महाराष्ट्र का जो लेजिम डांस है डोंबिवली का,
उसने गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, 9111 वुमेन और गर्ल्स ने इस डांस में पार्टिसिपेट करा डोंबिवली में। थीम थी गिव टू गेन, गिव टू गेन। वुमेन्स डे पर यह हुआ था और गिनीज रिकॉर्ड में इसका नाम आया है। इंडिया ने 1000 टन ऑफ राइस मालावी को भेजा है। मालावी में क्या हुआ, ड्रॉट पड़ा है। जो क्लाइमेटिक इफेक्ट एल नीनो चल रहा है उसकी वजह से ड्रॉट हुआ मालावी नाम की कंट्री में। वहां पर 1000 टन ऑफ राइस भेजा है। तो ये जो शिपमेंट गया है, शिपमेंट जो गया है, ये नाहवा शेवा पोर्ट, मतलब जो हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल है उसे नाहवा शेवा पोर्ट भी कहा जाता है, मुंबई में है। वहां से ये शिपमेंट गया था। तो ये जो इतनी न्यूज है कि आपकी 1000 टन ऑफ राइस हमने मालावी भेजा आफ्टर एल नीनो ड्रॉट, ये आपके नॉर्मल एग्जाम की न्यूज हो गई है। फर्दर हम जब इसको आरबीआई ग्रेड बी या नाबार्ड ग्रेड ए या समटाइम्स एसबीआई पीओ मेंस के लिए भी देखते हैं, तो ये शिपमेंट कहाँ से गया, नाहवा शेवा पोर्ट से ये शिपमेंट गया है। सिप्री, सिप्री क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इंडिया ने बोला है कि 2021 से 2025 तक के लिए, सॉरी सिप्री ने बोला है कि 2021 से 2025 तक के लिए इंडिया हैज बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। 8.2% इंडिया के आर्म्स की ग्रोथ हुई है। सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है। केतन मर्चेंट ये इंटरिम सीईओ बने हैं फिनो पेमेंट बैंक्स के। एसबीआई ने $500 मिलियन की सिंडिकेटेड लोन फैसिलिटी लॉन्च करी है वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने $500 मिलियन का सिंडिकेटेड लोन फैसिलिटी देने की बात करी है वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए। इंडिया ने शेचलिस के साथ 11th लामितीय, लामितीय एक डिफेंस एक्सरसाइज होती है इंडिया और शेचलिस की। तो इंडिया ने शेचलिस के साथ 11th एडिशन ऑफ लामितीय एक्सरसाइज करने की बात बोली है। एक्सरसाइज शेचलिस में होगी। ये वही न्यूज़ है इंडिया और शेचलिस वाली। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 जॉर्ज रसल ने जीत लिया है। सेकंड आए थे किमी एंटोनेली, किमी एंटोनेली रनर अप है। जीते हैं जॉर्ज रसल। केजी जॉर्ज ये आर्मी वेटरन थे, अब ये दुनिया में नहीं रहे, ये कोट्टयम में थे। कोट्टयम में इनकी डेथ हुई थी। आईआईटी बॉम्बे ने हनीवेल नाम की कंपनी के साथ टाई अप करा है फॉर सस्टेनेबिलिटी स्किल्स हब। सस्टेनेबिलिटी स्किल्स हब में आईआईटी बॉम्बे ने हनीवेल के साथ टाई अप करा है। मिजोरम ने बोला है, सॉरी मीजो है, मीजी नहीं है। मिजोरम ने बोला है जो मीजो लैंग्वेज है उसे 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूजन कराना है। तो मिजोरम स्टेट गवर्नमेंट ने इस इंक्लूजन को पास कर दिया है। 10 मार्च की हम लोग बात करें तो सीआईएसएफ का रेजिंग डे मनाया जाता है 10 मार्च को। फेडरल बैंक ने फेड वेल्थ प्रोग्राम लॉन्च करा है। फेड वेल्थ प्रोग्राम वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस है ये, और इसका जो फर्स्ट वेल्थ हब बनाया है इस प्रोग्राम के अंडर, वो कोची में बनाया है। ठीक है, फेड वेल्थ प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया, फेडरल बैंक ने किया। क्या है ये, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस है, यहां तक तो ठीक है। कहां पे लॉन्च किया पहला वेल्थ हब, वो लॉन्च किया गया है कोची में। नाबार्ड ने गेट फाउंडेशन और डेलबर्ग एडवाइजर्स के साथ टाई अप किया है। गेट्स फाउंडेशन और डेलबर्ग एडवाइजर्स के साथ नाबार्ड ने टाई अप करा है, किस चीज के लिए, फॉर नेशनल क्लाइमेटिक स्टैक इनोवेशन चैलेंज। नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज किस लिए है ये, टू स्ट्रेंथन क्लाइमेट इंटेलिजेंस एंड रेजिलियंस इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में क्लाइमेट इंटेलिजेंस और रेजिलियंस के लिए नाबार्ड ने करा है नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज। नाबार्ड के साथ कौन है इसमें, गेट्स फाउंडेशन है और डालबर्ग एडवाइजर्स हैं। इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे हैं रिसेंटली काफी सारी कंट्रीज के साथ में। कितनी कंट्रीज हैं, कौन कौन सी कंट्रीज है वो मैटर नहीं करता, बट कितनी कंट्रीज हैं, 38 कंट्रीज। डब्ल्यूएचओ ने डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क को बोला है पहला यूरोपियन कंट्री जिसने मदर से चाइल्ड जो एचआईवी का ट्रांसमिशन हो रहा है या सिफिलिस का ट्रांसमिशन हो रहा है वो रोक दिया है। डब्ल्यूएचओ ने बोला कि यूरोप की पहली कंट्री जहां पे मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांजैक्शन इज द रॉन्ग वर्ड, ट्रांसमिशन हो रहा है एचआईवी का और सिफिलिस नाम की बीमारी का, वो अब डेनमार्क में नहीं हो रहा है। डेनमार्क बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री। ग्लोबली बात करें तो 22 और कंट्रीज हैं जहां पे ये रुक चुका है। डेनमार्क इज द 23rd नेशन। तेलुगु मूवी है एक द गर्लफ्रेंड। द गर्लफ्रेंड को डायरेक्ट करा है राहुल रविंद्रन ने। राहुल रविंद्रन ने तेलुगु मूवी है द गर्लफ्रेंड उसको डायरेक्ट करा है। गर्लफ्रेंड को गदर फिल्म अवार्ड्स मिले हैं, गदर फिल्म अवार्ड्स। और इनमें जो इनकी एक्ट्रेस है रश्मिका मंदाना, उन्हें दिया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने सासमोस एचईटी टेक्नोलॉजी के साथ टाई अप करा है। किस चीज का टाई अप है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सासमोस एचईटी टेक्नोलॉजी। धीरज सेठ ये वाइस चीफ बने हैं आर्मी स्टाफ के, धीरज सेठ। आईजी डिफेंस ने प्रोजेक्ट केएएल लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट केएएल, आईजी डिफेंस एक प्राइवेट कंपनी है। ये क्या है इसके अंदर,
जैसे ईरान वॉर में हम देख रहे हैं कि ईरान ने शाहिद ड्रोन्स दिए हैं, उसी टाइप के इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन्स बनाए जाएंगे जो कि 1000 किलोमीटर तक का एरिया कवर कर सकते हैं, या फिर सॉरी रेंज कवर कर सकते हैं और स्ट्राइक कर सकते हैं। डीआरडीओ ने 99.15 लाख रुपीस का एक रिसर्च प्रोजेक्ट दिया है। कहाँ दिया ये? भरतरियार यूनिवर्सिटी जो कि कोयम्बटूर में है। क्या काम है इनका? टू डेवलप एंटीडोट फॉर टॉक्सिक ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। 99.15 लाख रुपीस का रिसर्च प्रोजेक्ट है भरतियार यूनिवर्सिटी जो कि कोयम्बटूर में है, टू डेवलप एंटीडोट फॉर टॉक्सिक ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंडिया का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, है ना, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन वाला जो डीसैलिनेशन प्लांट है, ये होता है ओटीईसी। ओटीईसी जो समुद्र की लहरों में एनर्जी होती है, उससे एनर्जी कन्वर्ट करनी है, उस एनर्जी को कन्वर्ट करना है डीसैलिनेशन प्लांट के लिए। डीसैलिनेशन क्या? वो खारे पानी से नॉर्मल पानी में कन्वर्ट करता है उसके सॉल्ट्स अलग करके। ये करा है लक्षद्वीप में। ईट्रस्कन टॉम्ब, ठीक है, कि ईट्रस्कन टॉम्ब है जिसे इटली में ढूंढा गया है। ये सैन ग्यूलानो आर्कियोलॉजिकल साइट है इटली में। वहां पर एक ये टूम्ब मिला है या टॉम्ब मिला है जिसे ईट्रस्कन टॉम्ब नाम दिया गया है। काफी पुराना है। इंग्लैंड ओपन बर्मिंगम में हो रहा था। लिंचू नी ने लक्ष्य सेन को हराया है इसमें। ऑल इंग्लैंड ओपन बर्मिंगम में हो रहा था। लिंची नी जीत गए हैं, लक्ष्य सेन इसमें रनर अप आए हैं या फिर सिल्वर मेडल मिला है। इंडिया ने इंटर रीजनल ट्रांसमिशन कैपेसिटी के लिए, इंटर रीजनल ट्रांसमिशन कैपेसिटी के लिए बोला है 2027 तक 143 गीगावाट हो जाएगा। दिसंबर 2025 में इंटर रीजनल ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो है इंडिया की, वो 120 गीगावाट है। इंडियन रेलवे ने शाइन नाम की एक ऐप लॉन्च करी है वुमेन्स के लिए। ये एक तरह की डिजिटल शील्ड है फॉर वुमेन एम्प्लॉयज। तो वुमेन एम्प्लॉयज जो है इंडियन रेलवेज की, उनके लिए शाइन नाम की ऐप लॉन्च करी है। एनसीआरबी जो है हमारा नेशनल, तो एनसीआरबी ने क्या करा? एनसीआरबी ने एक मेजर ड्रग नेटवर्क है टीम कल की, जिसको एलिमिनेट कर दिया है। इंडिया ने बोला है कि जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है हमारा, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उसके अंदर ग्रीन अमोनिया बनाया जाएगा, ग्रीन मेथनॉल बनाया जाएगा। इंडिया ने बोला है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर हम लोग ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मिथेनॉल बना रहे हैं। यूपी ने प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च करा है। प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च क्या है? जो गांव देहात में रूरल होम्स है वहां पे हाई स्पीड इंटरनेट दिया जाएगा। 20 लाख घरों का टारगेट है ऐसा। ठीक है, इसमें दो कंपनीज मिलकर काम कर रही हैं। एक तो हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन है वो, और साथ में वन ओटीटी एंटरटेनमेंट लिमिटेड नाम की कंपनी है, जिन्होंने मिलकर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स ये न्यू दिल्ली में होंगे, हो चुके हैं, इसमें इंडिया जीता भी है। इसकी डिटेल्स एक सेपरेट वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा एग्जाम से पहले। इंडिया और न्यूजीलैंड के 100 ईयर्स हो गए हैं स्पोर्ट्स पार्टनरशिप के या स्पोर्ट्स टाइज के। सबसे पहले 1926 में इंडियन आर्मी का हॉकी टूर हुआ था न्यूजीलैंड में। ठीक है, अब इसमें इंडिया न्यूजीलैंड सेंटिनरी स्पोर्ट्स कॉपरेशन प्रोग्राम मनाया गया है। इंडिया न्यूजीलैंड सेंटिनरी स्पोर्ट्स कॉपरेशन प्रोग्राम मनाया गया है, क्योंकि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो स्पोर्टिंग इवेंट हुए उसके 100 साल पूरे हुए हैं। सबसे पहली बात करें तो साल 1926 में इंडियन आर्मी हॉकी टूर गया था न्यूजीलैंड पर। इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस हुई है न्यू दिल्ली में। किसने कराया है? आईसीएमआर की लैब है, आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च। आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, इन्होंने इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस करी है न्यू दिल्ली में। थीम क्या थी? डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, ड्राइविंग मलेरिया एलिमिनेशन एंड बियॉन्ड, ये इसकी थीम थी। हाइकेल टेक ये एक इंडियन एरोस्पेस फर्म है। इन्होंने बोला है कि ये राफेल जेट्स के पार्ट्स की सप्लाई करेंगे। हाइकेल टेक, इन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 11 मार्च को हम लोग नो स्मोकिंग डे मनाते हैं। 11 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज नो स्मोकिंग डे। मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस मिला है। मदुरई एयरपोर्ट हैज बिकम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जल जीवन मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया है साल 2028 तक एज JJM 2.0। जल जीवन मिशन हैज नाउ बिकेम द जल जीवन मिशन 2.0 एंड इट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 2028। फोकस जो था इसका वो शिफ्ट हो गया है फ्रॉम इंफ्रा क्रिएशन टू सस्टेनेबल सर्विस डिलीवरी। पहले सिर्फ इंफ्रा क्रिएशन करते थे, अब इसका फोकस हो जाएगा कि सस्टेनेबल सर्विस डिलीवरी करनी है टू रूरल ड्रिंकिंग वाटर। टोटल आउटले जो इसका होगा वो 8.69 लाख करोड़ होगा। LCR लिखा मैंने, LCR का मतलब यहाँ पे लाख करोड़ है। आप लोगों के लिए एक्चुअली में LCR का मतलब लाख करोड़ नहीं होता है, मैंने अपने शॉर्ट में लिखने के लिए करा है।
इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशियली 3.59 लाख करोड़ इसमें फंड करेगी। न्यू डिजिटल मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क आएगा इसमें, जिसका नाम होगा सुजलम भारत। सुजलम भारत नाम का नया डिजिटल मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क आएगा और हर विलेज को इसमें सुजलम गांव आईडी दी जाएगी। ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी दी जाएगी यूपी में जेवर एयरपोर्ट पर। जेवर एयरपोर्ट को यूपी से और हरियाणा से ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी के थ्रू जोड़ा जाएगा एचएएम मोड में। एचएएम होता है हाइब्रिड एन्युटी मोड। आप में से जिन लोगों ने भी आरबीआई ग्रेड बी के फाइनेंस के वीडियोस देखे हैं मेरे, मैंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले वीडियोस में इसके बारे में बताया हुआ है। प्रसार भारती ने पीबी शब्द नाम का एक अपना इनिशिएटिव है, एक ऐप है, बोला है कि वो उसका एक्सेस, फ्री एक्सेस मार्च 2027 तक कंटिन्यू रखेंगे। पीबी शब्द पीबी शब्द का एक्सेस मार्च 2027 तक कंटिन्यू रखा जाएगा। एफडीआई पॉलिसी के अंदर कुछ चेंजेस करे गए हैं। जो हमारी एफडीआई पॉलिसीज है उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए, जैसे उसमें जो चेंज किया गया है उसे कहते हैं प्रेस नोट 3। प्रेस नोट 3 हमारी नेबरिंग कंट्रीज के लिए है। इसमें बोला गया है कि टाइमलाइन बनाई जाएगी, जो भी उनके नेबरिंग कंट्रीज के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं उन्हें प्रोसेस करने के लिए 60 डेज की टाइमलाइन बनाई गई है। गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक एलपीजी के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1995 इन्वोक कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा, जो कि यूपी के एक सिटीजन थे, हरीश राणा जी का जो लाइफ सपोर्ट था उसे विड्रॉ करने के लिए परमिट कर दिया है। ये जो परमिट करा है, इस केस के जस्टिस थे जस्टिस जेबी पर्दीवाला और केबी विश्वनाथन। जस्टिस जेबी पर्दीवाला और केबी विश्वनाथन, ये दोनों जस्टिस थे। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मर्सी पिटिशन हरीश राणा के लिए कि उनका लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाए। नौगिरी पान मेथी जो है, नौगिरी पान मेथी, इसे पीपीवी एफआरए मिल गया है। ठीक है, पीपीवी एफआरए मिला है फॉर फार्मर्स के लिए, पेटेंट फॉर फार्मर्स होता है। पीपीवी एफआरए क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी। तो पीपीवी एफआरए का पेटेंट फॉर फार्मर्स मिल गया है। नया हमारे पास जीडीपी कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर आया है, उसके अंदर हमारा फिस्कल डेफिसिट चेंज हो गया है। अब जो 2022-23 का फिस्कल डेफिसिट नया निकल कर आया, दैट इज 6.7%। 23-24 का 5.7% और 24-25 का 4.9%। जो अमाउंट है दैट इज 22-23 के लिए हम लोग बात करें तो 17.38 लाख करोड़, 23-24 के लिए 16.55 लाख करोड़, 24-25 के लिए 15.74 लाख करोड़। इंडिगो ने राहुल भाटिया को नया सीईओ बनाया है। राहुल भाटिया से पहले पीटर एल्बर्ट्स थे, तो पीटर एल्बर्ट्स की जगह राहुल भाटिया इज द न्यू सीईओ। तो ये मैंने कुछ इस तरह से लिखा है, राहुल भाटिया ग्रेटर देन पीटर एल्बर्ट्स, मतलब कि पहले पीटर एल्बर्ट्स थे और अब नए वाले राहुल भाटिया बन गए हैं। डेलॉयट ने कनेक्ट सेफ नाम का साइबर सिक्योरिटी फैसिलिटी करने की बात करी है बेंगलुरु में। कनेक्ट सेफ साइबर सिक्योरिटी फैसिलिटी इन बेंगलुरु, डेलॉयट। ट्रंप ने बोला है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ में $300 बिलियन की रिफाइनरी पार्टनरशिप हुई है। ये पिछले 50 सालों में पहली रिफाइनरी लग रही है और ये थोड़ा वेस्ट टेक्सास की तरफ कहीं लगेगी। पहली रिफाइनरी इन लास्ट 50 ईयर्स। $300 बिलियन की पार्टनरशिप है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ में। ट्रंप मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका के प्रेसिडेंट। अमोल पालेकर जी को मेटा एलटीए 2026 अवार्ड मिला है, मतलब मेटा की तरफ से। ये मेटा एक अवार्ड होता है, मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026, जो इनका थिएटर का जो एक्सीलेंस है उसके लिए। टाटा ने रामको सिस्टम्स के साथ टाई अप करा है। C-130J एमआरओ किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। एमआरओ क्या होता है? मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। वैन एलन प्रोब ए, ये नासा का एक सैटेलाइट था, वैन एलन प्रोब ए। एक डिफंक्ट सैटेलाइट हो गया था, मतलब ये फंक्शन से हट गया था 2012 में। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर कर रहा है। हरमन कुलके, हरमन कुलके एक जर्मन हिस्टोरियन थे और इंडोलॉजिस्ट थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। जम्मू कश्मीर बैंक ने दो चीजें लॉन्च करी। क्या? पहले इन्होंने होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी के साथ टाई अप किया होम लोन्स के लिए। दूसरा आईआईएफएल के साथ टाई अप किया गोल्ड लोन्स के लिए। जम्मू कश्मीर बैंक ने होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी के साथ होम लोन्स के लिए टाई अप करा है और आईआईएफएल के साथ में गोल्ड लोन्स के लिए टाई अप किया है। ये दोनों न्यूज हो चुकी हैं। आईएसए, आईएसए हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। रिसेंटली रोमानिया ने कुछ टाइम पहले आईएसए ज्वाइन करने की बात करी थी। अब उसका रेटिफिकेशन सबमिट करा। रेटिफिकेशन एज इन कि जैसे हमारी कंट्री के हेड और रोमानिया की कंट्री के हेड मिले, उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करेंगे, बट उसको ऑफिशियली कुछ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा ना कि ज्वाइन कर लिया। तो दैट इज रेटिफिकेशन, कि जो उन्होंने ज्वाइन करा वो राइटिंग में उन्होंने भिजवा दिया कि हाँ अब से हम इसके मेंबर बन रहे हैं।
आप लोगों के लिए दो चीजें हैं इसमें। पहला, नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज कितने हैं आईएसए में, और लास्ट मेंबर जो आईएसए से जुड़ा है, इन दोनों के आप लोग मेरे को नाम सर्च करके बताएंगे। ठीक है। फणींद्र नाथ ककराला। फणींद्र नाथ ककराला एमडी सीईओ बने हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड का, जिसको शॉर्ट में हम लोग ARCIL भी बोलते हैं। जो बैड डेट्स वाले, जो एक बैड बैंक बनाया गया था, उसके दो पार्ट थे। उसका एक पार्ट था ARCIL, जिसके एमडी सीईओ बने हैं फणींद्र नाथ ककराला। यूएस और साउथ कोरिया ने मिलकर फ्रीडम शील्ड नाम की एक्सरसाइज करी है। यूएस और साउथ कोरिया ने मिलकर फ्रीडम शील्ड नाम की एक्सरसाइज करी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 लॉन्च किया है, अ रोड मैप फॉर फ्यूचर रेडी इंडियन मिलिट्री। डिफेंस फोर्सेस विजन 2047, अ रोड मैप फॉर फ्यूचर रेडी इंडियन मिलिट्री। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ टाई अप करा है। बीईएल ने आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ टाई अप करा है, जो हमारे दिव्यांगन से उनको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। तो ये कहाँ पर हुआ है? रामनाथापुरम और शिवगंगई, ये तमिलनाडु में दो डिस्ट्रिक्ट है, रामनाथापुरम और शिवगंगई। वहां पे मिलके आर्टिफिशियल लिम्स बनाए जाएंगे। आईआईटी गुवाहाटी ने कोवेंट्री यूनिवर्सिटी ग्रुप के साथ टाई अप करा है। आईआईटी गुवाहाटी ने कोवेंट्री यूनिवर्सिटी ग्रुप के साथ टाई अप करा है, एआई हेल्थ केयर और रिसर्च के लिए। इंडिया ने 7th नेशनल रिपोर्ट सबमिट करी है ऑन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 7th नेशनल रिपोर्ट टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंडिया ने सबमिट करी है। 23 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं और 142 इंडिकेटर्स हैं। 23 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं हमारे लिए, 142 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है। और ये कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंडर है। कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंडर है। 23 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, 142 इंडिकेटर्स, 7th नेशनल रिपोर्ट सबमिट करी है। हम लोगों ने बताया है कि 23 में से दो टारगेट्स हमारे ऑन ट्रैक हैं, बाकी के लिए अभी कोई अपडेट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको सबमिट करती है। कंपाइल किया जाता है NR7 डेटा पोर्टल के थ्रू। इसरो ने ईएसए के साथ टाई अप करा है। ईएसए है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन, ईओएम का मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन, उसके लिए एनहेंस कोलैबोरेशन किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू कनाडा में है। उन्होंने प्लास्टिक को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ करा है, एक रिसर्च उन्होंने करी है, जिसकी हेल्प से प्लास्टिक को डायरेक्टली एसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है यूजिंग सनलाइट। 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाते हैं, जिसकी थीम थी किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट। किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग द पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट। UIDAI जो हमारा आधार वाली कंपनी है, उन्होंने बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च करा है। किस लिए? फॉर सिक्योरिटी ऑफ आधार डिजिटल इकोसिस्टम। नीति आयोग ने फिजिकल हेल्थ 2026 लॉन्च करा है स्टेट्स का। 5 पिलर्स पे ये फिजिकल हेल्थ हुआ है। क्या क्या है? एक्सपेंडिचर क्वालिटी, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स एंड डेट सस्टेनेबिलिटी। एक्सपेंडिचर क्वालिटी, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स, डेट सस्टेनेबिलिटी, ये 5 पिलर्स हैं। इसमें मेजर स्टेट्स में सबसे अच्छी निकल कर आई है उड़ीसा, फिर गोवा, फिर झारखंड। ये अचीवर कैटेगरी में है। मेजर स्टेट्स में अचीवर कैटेगरी के अंदर उड़ीसा, गोवा, झारखंड। फ्रंट रनर के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये टॉप 3 स्टेट्स निकल कर आए हैं। और अगर नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स की हम लोग बात करें, उसमें अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और त्रिपुरा, ये टॉप 3 स्टेट्स हैं। यूनाइटेड नेशन को टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री में इंडिया नंबर 1 आ गया है। इंडिया इज द top most cotton products exporter to United States and China is at second number. इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट हुआ है 0.6 मिलियन मेट्रिक टन और चाइना का हुआ है 0.5 मिलियन मेट्रिक टन। WHO ने नोवो नॉर्डिस के साथ टाई अप करा है। किस चीज के लिए? इंडिया में जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है उसके लिए। WHO हैज टाइड अप विद नोवो नॉर्डिस टू टैकल चाइल्डहुड ओबेसिटी इन इंडिया। प्रधानमंत्री जी ने 5600 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करे तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में। छत्तीसगढ़ ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 पास किया है। इसके बाद महाराष्ट्र ने भी करा है, तो इस न्यूज को हम चाहे तो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। गुजरात ने लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव लॉन्च किया है। लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव गुजरात ने लॉन्च करा है, गुजरात का AQI मॉनिटर करने के लिए और लेक हेल्थ के लिए। आईईए ने
जो हमारा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने 400 मिलियन बैरल जो इमरजेंसी रिजर्व्स थी, उन्हें रिलीज करने की बात बोली है। ये फ्यूल की बात हो रही है, पेट्रोलियम की, जो क्रूड ऑयल है हमारा, ड्यू टू जो ईरान वॉर हो रहा है उसकी वजह से। पार्थनिल घोष एमडी सीईओ बने हैं एचडीएफसी एर्गो कंपनी के। पार्थनिल घोष। इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम ने वेल्स वुमेन हॉकी टीम को हराया है। जीएमसी बाल योगी हॉकी स्टेडियम हैदराबाद में मैच हो रहा था। इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम ने वेल्स वुमेन हॉकी टीम को हराया है। थक्काली श्रीनिवासन, ये तमिलनाडु के फिल्म मेकर थे, अभी दुनिया में नहीं रहे। थक्काली श्रीनिवासन वॉज द तमिलनाडु फिल्म मेकर, ही इज नाउ नो मोर। एल्डाई ने अलायंस जियो री इंश्योरेंस कंपनी को और कीवी जनरल इंश्योरेंस को, दो कंपनीज को लाइसेंस दिया है। अलायंस जियो री इंश्योरेंस और कीवी जनरल इंश्योरेंस। नासिक ने ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स लॉन्च करे हैं एनएससी पर। ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का जिसने ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड एनएससी पर लॉन्च करे हैं। फोन पे ने एक इवेंट एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है, रुपे ऑन द गो। ठीक है, रुपे ऑन द गो, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 2,000 रुपए तक का होगा और ऑफलाइन 500 रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जो एनसीएमएल कार्ड होता है उसके थ्रू। नेशनल कोबिलिटी मोबिलिटी कार्ड, सॉरी, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, एनसीएमसी, एनसीएमसी कार्ड है उसके थ्रू। इंडिया ने उज्बेकिस्तान के साथ में फार्मा न्यूट्रेस्यूटिकल के लिए टाई अप करा है। एक्वा एयर एक्स बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है, इन्होंने अवतार नाम का एक एम्फीबियस ड्रोन लॉन्च किया है। अवतार जो एम्फीबियस ड्रोन है, ये हवा में भी उड़ेगा, पानी के अंदर भी चलेगा। एक्वा एयर एक्स नाम की कंपनी ने ये किया है। 13 तारीख को हम लोग वर्ल्ड स्लीप डे मनाते हैं, जिसकी थीम थी स्लीप वेल लिव बेटर। ठीक है, ये डे क्यों मनाया जाता है? वर्ल्ड स्लीप डे कम्युनिटी है वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी की। सो देयर इज वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी, दैट सोसाइटी हैज अ वर्ल्ड स्लीप डे कम्युनिटी, एंड दैट कम्युनिटी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड स्लीप डे ऑन 13th of March with the theme sleep well live better। आंध्रा ने अराकू कोनी नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च करा। इसके अंदर क्या है? ये फर्स्ट ट्राइबल मिलेट बेस्ड मेन्यू है। जो ट्राइबल मिलेट्स हैं आंध्र के, उस पर बेस्ड एक मेन्यू है। और ये आंध्र प्रदेश की विधानसभा में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पे ये मेन्यू रखा गया था। इस प्रोजेक्ट को लीड किया था अलूरी सीतारामा राजू ने। अलूरी सीतारामा राजू ने इस प्रोजेक्ट को लीड किया था। वीओ चिदम्बरनर पोर्ट है, जिसे हम टूटिकोरिन पोर्ट भी कहते थे। ठीक है, ये पहला ऐसा पोर्ट हो गया जिन्होंने डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आईएसएम हमारा इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन है, उसमें 1 ट्रिलियन रुपीस का खर्च करने की बात की गई है कि उसके अंदर एक ऐसा सेमीकंडक्टर फंड बनाया जाएगा जो इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा। आईएसएम के अंदर 1 ट्रिलियन रुपए का एक सेमीकंडक्टर फंड बनाया गया है जो कि चिप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा। आर एन रवि नए गवर्नर बने हैं वेस्ट बंगाल के। पीएम किसान स्कीम की 22nd इंस्टॉलमेंट रिलीज कर दी गई है। इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो हुआ है आईसीएफ चेन्नई में। इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो आईसीएफ चेन्नई में हुआ है। आईसीएफ है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम 2026 हुई है न्यू दिल्ली में। एनडी मींस न्यू दिल्ली। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम 2026 न्यू दिल्ली में हुई है, जिसको इनॉग्रेट करा है प्रेसिडेंट जी ने। है ना, किस लिए? टू प्रोजेक्ट हाईलाइट्स यूएन डिक्लेरेशन 2026 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन्स फार्मर। ये जो प्रोजेक्ट है, जो भी ये कॉन्फ्रेंस लॉन्च हुई है, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ 2026 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर, उसके अंडर इसे किया गया है, या फिर इस इवेंट के थ्रू हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने क्या करा? उन्होंने गवर्नेंस नाउ 12th पीएसयू नेशनल अवार्ड जीत लिया। गवर्नेंस नाउ 12th पीएसयू नेशनल अवार्ड जीत लिया है, क्योंकि इन्होंने ध्वनि स्पंदन इनिशिएटिव लॉन्च किया था। ध्वनि स्पंदन इनिशिएटिव के अंदर क्या था? जो विजुअली इम्पेयर्ड पैसेंजर्स हैं, वो बसेस और ट्रेवल्स को ऑडियो बेस्ड गाइडेंस के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये एक पायलट बेसिस पे 200 सिटी बसेस के अंदर मैसूरू में लॉन्च किया गया था। साउथ इंडियन बैंक ने ईपीएफओ के साथ इंटीग्रेट करके ईपीएफ पेमेंट सर्विसेज के लिए टाई अप किया। ये साउथ इंडियन बैंक की इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू होगा। आईबीए, जो कि हमारा इंडियन बैंक एसोसिएशन है, उन्होंने आरआरबी कॉन्क्लेव 2026 न्यू दिल्ली में लॉन्च किया। आईबीए ने आरआरबी कॉन्क्लेव 2026 न्यू दिल्ली में लॉन्च किया। रेजर पे ने एजेंट स्टूडियो एआई प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप किया है। रेजर पे ने एजेंट स्टूडियो एआई प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप किया है, पेमेंट ऑपरेशन फॉर बिजनेसेस को ऑटोमेट करने के लिए। एनवीडिया ने नेमोट्रॉन 3 नाम का सुपर एआई मॉडल लॉन्च किया है अपना। एनवीडिया हैज लॉन्च नेमोट्रॉन 3 सुपर एआई मॉडल। परप्लेक्सिटी ने पर्सनल कंप्यूटर एआई एजेंट लॉन्च करने की बात करी है। परप्लेक्सिटी भी एआई पे काम करने वाली एक कंपनी है।
हरी मुराली मलयालम एक्टर थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। सेबी ने डॉक्टर डी बी पाठक वर्किंग ग्रुप लॉन्च किया है। डॉक्टर डी बी पाठक वर्किंग ग्रुप ये टेक्नोलॉजी रोड मैप फॉर सिक्योरिटीज मार्केट डेवलप करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब वुमेन सफायर सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किए हैं। साउथ इंडियन बैंक ने बोला है कि म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन दिया करेंगे। पेयू ने गो क्विक के साथ टाई अप किया है। इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड कन्वर्जन टू कंप्लीट स्टैक फॉर डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स। इस न्यूज़ को ऐसे ही आप याद करेगा कि द पेयू हैज टाइड अप विद गो क्विक फॉर व्हाट? फॉर इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड कन्वर्जन टू कंप्लीट स्टैक फॉर डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड। न्यू दिल्ली में इंडिया का पहला माइक्रो एलगी बेस्ड प्योर एयर टॉवर लगेगा। इंडिया का पहला माइक्रो एलगी बेस्ड प्योर एयर टॉवर ये न्यू दिल्ली में एरो सिटी में लगेगा एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए। आर एम नाचामाई ये फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ ऑपरेशंस बनी है एनपीसीआईएल की। एनपीसीआईएल की हेड ऑफ ऑपरेशंस फर्स्ट वुमेन बनी है कौन? आर एम नाचामाई। कोर्सेरा ने मिशन कर्मयोगी के साथ टाई अप करा है। कोर्सेरा एक ऑनलाइन एडटेक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी के साथ टाई अप करा है फॉर स्किल डेवलपमेंट फॉर सिविल सर्वेंट आईजीओटी प्लेटफॉर्म के थ्रू। नीति आयोग ने टाटा ग्रुप के साथ टाई अप करा है टू स्ट्रेंथन सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडिया। नीति आयोग हैज टाइड अप विद टाटा ग्रुप टू स्ट्रेंथन सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडिया। बीरेन सिंह एंगती ये पॉलिटिशियन थे गुवाहाटी आसाम से, अब इस दुनिया में नहीं रहे। बीरेन सिंह एंगती। 14 मार्च को हम लोग वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे मनाते हैं और वर्ल्ड पाई डे भी मनाते हैं। वर्ल्ड पाई डे क्यों? क्योंकि जब मंथ और डेट को लिखते हैं तो 3/14 लिखा आता है, जो कि ये पाई की एक वैल्यू होती है 3.14, उसको रिप्रेजेंट करती है। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स भी हम लोग मनाते हैं, जिसकी थीम थी हैशटैग प्रोटेक्ट रिवर प्रोटेक्ट पीपल। आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक लॉन्च किया है। 9 मार्च से 13 मार्च तक का इवेंट था ये डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक, अवेयरनेस ऑन डिजिटल पेमेंट। इसरो ने सी लेवल हॉट टेस्ट करा है ऑफ CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन था, उसका सी लेवल हॉट टेस्ट किया है। पर्पल फेस्ट 2026 दिव्यांगजन के लिए हुआ है राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट 2026 हुआ है दिव्यांगजन के लिए। योगा महोत्सव 2026 न्यू दिल्ली में हो रहा है। इंटरनेशनल योगा डे के 100 दिन का काउंटडाउन शुरू किया जाता है इस दिन से। 12th इंटरनेशनल योगा डे होगा, उसका 100 डेज का काउंटडाउन मार्क किया गया है योगा महोत्सव 2026 से। मिनिस्टर ऑफ आयुष है प्रताप राव जाधव, उन्होंने इसको इनॉग्रेट करा है। इसमें 10 स्पेशल योगा प्रोटोकॉल दिए गए हैं एनसीडीज के लिए। और योगा फॉर एयर ट्रैवल एक इनिशिएटिव इसमें दिया गया है कि फ्लाइट में बैठे हुए भी आप योगा से रिलेटेड कुछ कर पाए। एफएसएसएआई का लाइसेंस जो था, उसके लिए जो बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर की रिक्वायरमेंट थी, उसे 12 लाख से बढ़ा के 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। फर्दर जो स्ट्रीट वेंडर्स म्यूनिसिपल बॉडीज के साथ रजिस्टर्ड हैं, उन्हें ऑटोमेटिकली एफएसएसएआई से रजिस्टर मान लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने 24,000 करोड़ के प्रोजेक्ट आसाम में लॉन्च किए हैं। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कि 3.5 लाख टी गार्डन वर्कर्स ऐसे हैं जिन्हें उनकी लैंड की ओनरशिप दे दी जाएगी। इसके अलावा कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक एक प्रोजेक्ट है। नुमालीगढ़ सिलीगुड़ी रेलवे लाइन जो है उसको भी एक्सपेंड किया जाएगा। चिराग पासवान जी, इन्होंने कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया है तेजपुर यूनिवर्सिटी आसाम, सॉरी हाँ, तेजपुर यूनिवर्सिटी आसाम में। 2.35 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है जो कि पीएमएफएमई स्कीम के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने अमृत मित्र महोत्सव लॉन्च किया 2026 का वुमेन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड अर्बन वाटर सर्विसेज न्यू दिल्ली के लिए। ठीक है, अर्बन मित्र महोत्सव 2026 फॉर वुमेन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन अर्बन वाटर सर्विसेज न्यू दिल्ली में ये इनिशिएट हुआ है। 1000 से भी ज्यादा वुमेन और 300 ऑफिशियल्स ऑफ 30 स्टेट इन यूनियन टेरिटरीज उन्होंने पार्टिसिपेट करा है। 1000 प्लस वुमेन, 300 officials of 30 states and universities they participated in the event. शांतनु नारायणन एडोब के सीईओ थे, उन्होंने बोला है कि वो स्टेप डाउन करेंगे। होसे एंटोनियो कास्ट ये प्रेसिडेंट बने हैं चाइल के या चील के। होसे एंटोनियो कास्ट, इन्होंने गैब्रियल बोरिक को हरा के अब ये नए प्रेसिडेंट बने हैं। एसबीआई ने एमयूएफजी बैंक जापान के साथ टाई अप करा है। एमयूएफजी जापान का बैंक है, उसके साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टाई अप करा है फॉर क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लोज एंड एक्सपेंडिंग फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज। नोमुरा ने इंडिया का जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए कम करके 7% कर दिया है और क्रिसिल ने 7.1% कर दिया है। क्रिसिल की रिपोर्ट आई थी टेंट इंडिया आउटलुक, जो कि ये टेंट इंडिया आउटलुक कॉन्क्लेव मुंबई में हुआ था, उसके अंदर क्रिसिल ने ये बात बोली है। क्रेड को आरबीआई का लाइसेंस मिल गया है टू बी अ पेमेंट एग्रीगेटर।
ईज 8.0 रिफॉर्म्स के अंदर बात की गई है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी कस्टमर सर्विस, एसेट क्वालिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और डिजिटल कैपेबिलिटीज ये बेटर हुई हैं। ईज 8.0 रिफॉर्म्स के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को किन चीज़ों पर देखा गया? कस्टमर सर्विस, एसेट क्वालिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड डिजिटल कैपेबिलिटीज। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का नेट प्रॉफिट जो है 2024-25 का दैट इज 1.78 लाख करोड़ रुपए। 2025-26 में ईज 8.0 कॉमन रिफॉर्म्स आए हैं 4 थीम्स पर। क्या क्या थी 4 थीम्स? रिस्क एंड रेजिलियंस, इनोवेशन, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट और एक्सीलेंस। आरबीआई ग्रेड बी वाले बच्चों के लिए, नाबार्ड ग्रेड ए वाले बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ईज 8.0 रिफॉर्म्स। आईएनएस ट्राइकंड ये मॉरिशस गया है 58th नेशनल डे पर। मॉरिशस में एक तरह का फ्लीट शो या फिर एक परेड टाइप किसी होगी शिप्स की, उसमें आईएनएस ट्राइकंड गया है। मेटा ने मोल्टबुक नाम की एक कंपनी को बाई करा है। मोल्टबुक एक एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट था जो कि अलग अलग एआई बॉट्स आपस में सोशल मीडिया की तरह इंटरेक्ट कर रहे थे। कुछ टाइम पहले ये न्यूज़ में भी आई थी। इसको मेटा ने खरीद लिया है। इंडोनेशिया ने बात करी कि वो इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल्स खरीदेगा। तो एक तरह से इंडिया अब आर्म्स का एक्सपोर्टर बनता जा रहा है, तो इंडिया की अर्निंग और बढ़ेगी। डेवॉन आइलैंड ये नूनावट कनाडा में है। डेवॉन आइलैंड नूनावट कनाडा में है। खास बात क्या है यहाँ पे कि मार्स जैसी साइट है यहाँ पे, तो मार्स से रिलेटेड जो भी कोई रिसर्च होनी है वो इस आइलैंड पर हुआ करेगी। तो दैट्स ऑल इन द फर्स्ट वीक ऑफ, सॉरी, इन द सेकंड वीक ऑफ मार्च करंट अफेयर्स। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल के लिंक्स हैं, आप लोग अपने एग्जाम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।